उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है निवानी अवामी महाज से, और रशीद अकबर खान नवानी अभी उनके डेरे पर आएंगे और बाकायदा जो है एक जलसे का इनकाद किया गया है, और जहाँ पर सज्जाद खान साहब और यहाँ पे रशीद अकबर खान नवानी यहाँ पे खिताब करेंगे। इस वक्त सैकड़ों लोग यहाँ पे सज्जाद हुसैन बलोच के डेरे पर मौजूद हैं। इस वक्त भी ये मनाजिर है ये सरदार सज्जाद हुसैन बलोच के डेरे पे, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा है, अवाम का जमे गफीर है, और रशीद अकबर खान नवानी जो कि उम्मीदवार हैं हल्का NA 92 के, उनका इंतजार किया जा रहा है। ये अभी वो थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरदार सज्जाद हुसैन बलोच साहब साबिक तहसील नायब नाजिम यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है काफी सालों बाद, क्योंकि वो उन्होंने अलग भी इलेक्शन लड़ा और निवानी ग्रुप के साथ इत्तेहादी भी रहे, और उन्हीं की वजह से ये ग्रुप अक्सर कहा जाता था कि अगर बहल के सरदार कोई फैसला करते हैं तो वो एक फैसला कुन किरदार होता है, कि जब ये निवानी ग्रुप के साथ थे तो निवानी ग्रुप इक़्तिदार तक पहुंचा था और वो कामयाब हुए थे। अब जो है पिछली 2 इलेक्शन में सरदार सज्जाद हुसैन बलोच और सरदार सिकंदर खान ने इनको सपोर्ट नहीं किया, बहल का फैसला अलग रहा, तो जिसकी वजह से 2 दफा निवानी अवामी महाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये यकीनन ये तो है कि मुकद्दर की बात होती है, अल्लाह ताला के फैसले होते हैं कि अल्लाह ताला जिसको भी कामयाबी दे। और सज्जाद हुसैन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात जानेंगे कि वो इस बारे क्या कहेंगे। सरदार सज्जाद खान, सरदार सज्जाद खान। खान साहब आज आपने बड़ा फैसला कर लिया है, अवाम का जमे गफीर है आपके पास, खान साहब भी पहुंच रहे हैं, जलसा भी होगा, उसके बाद भी आप इंटरव्यू करेंगे। अब क्या मनाजिर हैं और शमूलियत का ऐलान अभी होगा या मामला तय हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम खान बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। 11 साल बाद हमने निवानियों को सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो जैसे आप कह रहे थे, ये अल्लाह का करम है कि बेल वाले जिसके साथ होते हैं कामयाबी उसको मुकद्दर होती है। जब से इलेक्शन हो रहे हैं आज तक सवाए 2 इलेक्शन के 2013 और 18 निवानी कभी बेल से हारे नहीं, और इंशाल्लाह इस दफा भी नहीं हारेंगे। और इंशाल्लाह ये 5-6 दिन की कैंपेन बाकी है, दोस्तों के साथ मिलके इतनी जबरदस्त कैंपेन करेंगे और एक जलसा भी एक अरेंज करेंगे, और वो यादगार जलसा होगा जैसे हमने पिछले साल 2018 में किया था। ये तो महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शमूलियत का ऐलान करना था। जो जलसा करेंगे इंशाल्लाह वो बकर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, और अपने दोस्तों को मुझे यकीन है, भरोसा है, खाली मैं नहीं ये सभी इंशाल्लाह रशीद अकबर खान की कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब अभी तक आपने सिर्फ NA का फैसला किया है, शमूलियत में मामला तय किए हैं या फिर PP का भी कोई फैसला हो चुका है? आपके इन्हीं मासूमाना सवालात से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो इंशाल्लाह हम सरदार रशीद अकबर खान को NA पे सपोर्ट कर रहे हैं। और अपने वोटर सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को भी क्या मैसेज देंगे? अभी रश भी है, आप खिताब भी करेंगे, लोग आपको फिर भी जो नहीं पहुंच सके यहाँ पे किसी मजबूरी की वजह से, वो भी आपका मैसेज सुन रहे हैं। भाई इस्लामाबाद एक तो खराबी है मौसम है, और दूसरा कोई ये जलसा नहीं था, मैंने कहा एक शमूलियती एक प्रोग्राम था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो दोस्त इंशाल्लाह आएंगे भरपूर, उनको हम कन्वे कर रहे हैं, हमारे साथ हैं बेल वाले लोग, बेल यूनियन काउंसिल यूसुफ शाह 78। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस दिन जलसा होगा, मैंने आपको कहा है ना कि जो जैसे 2018 में हुआ था, ये ऐसी तारीख रकम करेगा जलसा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी निवानी सरदार रशीद अकबर खान की। सरदार सज्जाद खान, सरदार सज्जाद खान, सरदार रशीद अकबर खान। जज्बा है काफी लोगों का, जो है ना इस्तेमाल कर रही है, और ये जोश जज्बा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तो कल से की शक्ल तैयार कर रहे हैं ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बुलाया गया था, आगे बड़े दिलचस्प हो चुके हैं लोग, काफी लोगों का जो जोश है वो काफी नजर आ रहा है। असल में 2 दोस्त भी तो इकट्ठे हुए हैं ना, 10 साल बाद 2 करीबी दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं ना, सज्जाद खान और रशीद अकबर खान की दोस्ती भी तो मिसाल है।
कैसे है? दो दोस्त 10 साल जो एक दूसरे की अपोजिशन में रहे और आज वो करते रशीद अकबर खान नवानी के सामने है और उनके साथ ये बहुत बड़ा जज्बा है लोगों का। आप देख रहे हैं रशीद अकबर खान नवानी ये पहुंच चुके हैं, उनको लाया जा रहा है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इनके साथ जो है रशीद अकबर खान ये भी इनके हमरा हैं और इनके साथ बाकी दोस्त लाना इस्तकबाल किया गया है और उनको स्टेज पर लाया गया है। इस वक्त रशीद अकबर खान नवानी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और ये मनाज़िर जो है वो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो जोश है वो एक काफिले के हेलो हेलो क्या हाल है? बस मैं ना सोच सकता मैं कि शोर हेलो रशीद अकबर खान नवानी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और हाथ पकड़कर ये दोनों आप देख सकते हैं ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि सरदार सज्जाद हुसैन बलोच और जनाब शोएब रशीद अकबर नवानी और यहाँ पे उमैदीन यहाँ पे मौजूद है। सज्जाद हुसैन बलोच और रशीद अकबर खान नवानी स्टेज पर मौजूद है और आवाम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और हाथों की जंजीर बनाकर इत्तेफाक और इत्तेहाद का ऐलान कर रहे हैं। सज्जाद हुसैन बलोच के डेरे पर आवाम का गफीर जो है इस वक्त जमा है, ये मनाजिर है और अभी जो है वो जलसा शुरू होने वाला है और जलसा शुरू होगा तो उनके मनाजिर आप तक दिखाएं, आप तक पहुंचा लेके हाथों में वो शौक से सर आते हैं, लेके हाथों में वो शौक से सर आते हैं जिनको मक्तल में भी जीने के हुनर आते हैं। बड़ी खुशी हुई है सरदार रशीद अकबर खान तशरीफ गिने ई खानदान नाल सादा तल्लक 65 to 70 साल के दरमियान है। जिस टाइम निवाणी ग्रुप तश्कील पाए उनकी तश्कील दे विच साडे बुजुर्गों का भी हिस्सा आई, बल्कि अगर मैं ये आखा कि साडे बुजुर्ग सरदार साहब के बुजुर्ग दे शाना बशाना है तो गलत ना हो सी। और जिदा तो इलेक्शन थी मन लगे अल्लाह का करम रही है सवाए 13 और 18 दे सरदार साहब इन यूनियन कौंसल चुके रहे हरे नहीं और इंशाअल्लाह इस दवाई फतेह याब हो सके। हमेशा सरदार साहब ने नाल रहे 2013 के विच खान होना इलेक्शन लड़ा उन्होंने साथ देना पिया और एक खलीद थोड़ी ज्यादा थी गई वो तकरीबन 10 to 11 साल ते मुहित हो गई और उन्हें 10-11 साल असा खिदमत महाज नाल मुंसलिक थी गई। अच्छा खिदमत महाज जदीरे भी सियासी हैं सब का एहतराम करें उन्होंने नाल रह के सारे दोस्त अहबाब कंफर्टेबल नहीं रहे हर लिहाज नाल, चाहे वो इज्तमाई कम है
चाहे वो इनफरादी काम है, चाहे वो डेवलपमेंट आई, उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया। मेरे को मुनीर नियाजी का एक शेर याद आंदा पिए, वो इस सारी गाल का अहाता करे सी कि था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत, था मुनीर आगाज से ही रास्ता अपना गलत, इसका अंदाजा सफर की रायगानी से हुआ। उन ग्रुप को छोड़न दिया, वैसे तो काफी सारी वजूहात हैं, मेन 2-4 वजूहात मैं जरूर बयान करे सा। एक तो उन्होंने साकू सारे दोस्तों को इनफरादी इज्तमाई कामां दे विच हमेशा नजरअंदाज किया, डेवलपमेंट के हवाले नाल बिल्कुल नजरअंदाज किया। जी मेन वजह आई वो यही गए बगए उन्होंने को दसेंदे भी रहे, वो है सारे कुछ जाती मसाइल ने, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के मसाइल, पब्लिक की जरूरत है। वही आई असा जैसे बेहल को टाउन कमेटी का दर्जा दो, एक मेरी जात की तो नहीं, अगर बेहल टाउन कमेटी होती तो बेहल शहर का यह हाल ना होता जो इस वक्त बना पी। बेहल शहर का सब तो बड़ा मसला सफाई सुथराई का ही, 12 सोना को आखे एक टाउन कमेटी बनाओ, सारे लोगों ने मसाइल हालती में, ये मेन मसला आई। और इन मैं एक गुजारिश करे सा कि बेहल तकरीबन 15-15,500 आबादी का शहर है, अगर मजाफात को शामिल करके दवेंगे जिमें 16 लम्बा उबा नजदीक, तो ये 18,000 आबादी तकरीबन पूरी थी है। और इनका क्राइटेरिया ये आई भाई 18,000 आबादी ते तुसा एक टाउन कमेटी बना रहे हो, और वो टाउन कमेटी न बनावन की एक वजह आई, और वो सियासी वजह आई जी उन्होंने बर्दाश्त नहीं थी। ये सारी यूनियन काउंसिल है इस वक्त सारे मुतअद्दिद मेंबर बिला मुकाबला बन गए, चेयरमैन सारा बिला मुकाबला बन गए। उन्होंने अच्छा नहीं लगा, अगर ऐसा बनाई यार कोई चेयरमैन बनेंगे, शहर की भलाई सोचो, शहर की बेहतरी सोचो, अपनी जात को पसे पूछ पाओ। बेहल टाउन कमेटी नहीं बना, 13 तो 14,000 आबादी वाला हैदराबाद भी बने, कोटला जाम बने, इतराज नहीं कि क्यों बने, बनना चाहिए, वो भी सारे शहर हैं, वो भी सारे हल्के का हिस्सा हैं, लेकिन बेहल को तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक मेजर मसला RHC जी सारी हॉस्पिटल है, इसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड तो दूर की बात उनका चूना ही कह नहीं किया, क्योंकि बखर साहब तो काफी फासले थे, वो फासले की वजह तो गरीब लोग इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पौंदे। 11-12 का क्याम अमल आसी, पता नहीं वो कदा आसी, लेकिन हूं इंशाल्लाह आसी, हूं जरूर आसी। वो रह गया, वो न बना, बात अस गुजारिश की थी बाप दादा दफ्तर बनाओ चा, 22 किलोमीटर से बिल ठीक करावन की गरीब को वेना पौंदे, मुश्किलात बनाया तो सही ना 9 तक, चलो अस बात सेटिस्फाई जाके 9 तक तो बन गई, उनको पाट के छीने गिन गन, जितना गिन गन बंदा दी को तबाह नहीं समझा, तेरी सूरत हाल ये मेजर मसाइल हैं जिन्हें मैं पकड़ सकूं। बहरहाल 11 साल गुजरे, यकीन करो अपनाइयत का एहसास नहीं थी, अपनाइयत ही गुरु पीछे। उनकी वजह है कि रूट जो ही आई नाराज ने तई मैं रुस्से बदया से थोड़े बहुत सारे होनी बुजुर्ग बाकी बुजुर्ग हमेशा
सारे जाती कोई मकासद नहीं, बल्ला बा खुदा। अगर कोई हिम तो पब्लिक देखी थे, अगर कोई गाल करें तो पब्लिक की करें, वरना सियासत अपनी जात की थे कोई नहीं। और बकौल शेर, क्योंकि शेर आजकल लोग देख पढ़ते, सरदार सर तो पढ़ते नहीं, मैं इन तरफ पढ़ देना। इस सियासत से ताल्लुक है मेरा बस इतना, इस सियासत से ताल्लुक है मेरा बस इतना, कोई कम ज़र्फ मेरे शहर का सरदार न हो। बहरहाल जी अहम गाल करनी है, वो तो मैं हूं तक रसना नहीं कोई नहीं रखू कि इंशाअल्लाह दिलो जान नाल ये अपने ग्रुप का हिस्सा है और इतनी मेहनत करे सू। वो खान उनको पता है जो इलेक्शन से टुर पाते इन्हें समझो शाना बशाना होंगे। आज का प्रोग्राम एक जलसे ना, ये सिर्फ सरदार साहब हुक्म है शमूलियत का ऐलान करो। मैं जो तुस आ गए ऐलान तो ठीक गया, बात भी इन्हों का हुक्म जो आई तो वो ऐलान इंशाअल्लाह ग्रुप है दिलो जान तो है और लोग देख सन भाई असा किस तरीके दिन की कैंपेन करेंगे और पीछे नियत ठीक हो कामयाबी अल्लाह दे। एक गाल जिंदी वजाहत मैं जरूरी समझदा, वो मेरी जात नहीं। 1999 इस सियासत दे विच मुंसलिक थे अपने ग्रुप के नाल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न करप्शन की है, न कहें तो बोझा कपा है, न कमीशन गिद्दा है, न कोई किक बैग गिद्दा है, न कहें कौन मंथली गिद्दी है। अगर मैं बांगे तोल पे आजा कहें हिक इन सारिया बुराइयां चू कहें हिक ही इन्वॉल्व थे हूं, खुदावंद करीम मेरी बख्शिश न करे। ये वजाहत की जरूरत नहीं वास्ते जै ग्रुप नाल बदे रहो, थोड़ी अच्छी गाल है नहीं जी मैं कहना पिया, जै ग्रुप नाल बदे रहो माशाअल्लाह जी, तो आदि वजह तो ग्रुप की शान है। टूर पो तो जितना की चाहो तो भगा रहे चाहिए रवेश ना हो, वैसे खत्म थी वैसी अल्लाह पाक का करम है। इंशाअल्लाह मैं तमाम दोस्तों को भी आखसा इतना आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की जी जरूरत ही वो है कि तुम सारे शाना बशाना थी, वो डोर टू डोर कैंपेन करो, जी कि हूं तक को नहीं थी, डोर टू डोर कैंपेन करो और इंशाअल्लाह मेरे को अल्लाह की जात पे भरोसा है कि इतनी बेमिसाल कामयाबी मिलती कोई सोच ही नहीं सकता। आखिर ते खान की नजर सरेकी का छोटा जरा शेर, तेरिया यादा इलाज हिंद दिल दा, तेरिया यादा इलाज हिंद दिल दा, सोच तेरा मकाम क्या हो सी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सरदार रशीद अकबर खान अपने घर हैं, ये नहीं कि कोई कहीं को गए नहीं, अपने घर बैठे पे ना घर है। मैं हमेशा जरा सारे सरबराह हैं और इंशाअल्लाह असा इनको यकीन दिलाते हैं तो आपको अल्लाह की जात मुकम्मल कामयाब करे थी और सारी यूनियन काउंसिल चू तो इंशाअल्लाह इंतहाई लीड के नाल जीत सो। बस सलाम। अच्छा चौदह में आओ जो सरदार सारा दौर गुजरिए तो साथ में मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले सरदार सजाद अहमद खान का
शुक्रिया अदा करें कि इन्ना कमाल मेहरबानी की और शार्ट टाइम से और इन्हां दियां जो गल्लां कीतियां 100% सही है। और दूजा पहला घर साडा सरदारां दा है, साडा घर इन्हां दा है। निवाणी ग्रुप की इब्तदा रखण विच ही इन्हां दा घर है, कोई नवी गल नहीं। भरावां च इख्तलाफ होंदा है, जुदा नहीं होंदे। वाह सजाद खान को तो शेर आंदे, मैं को तो याद ही नहीं रहा। ये हकीकत मैं वही कोशिश करेंदा कोई ना कोई हकीकत याद आ वजे, चलो वो पढ़ छोड़ा, मगर वो सारे करीब नाल शेर उचारी नहीं गुजरी। यही अपनी जहन होंदा जिहड़े पासे चल पवे। मुबारक और मैं सरदार सजाद खान की जितनी गाल है उनकी मैं तायद करेंगा। साडा घर इन्हां नाल चंगा लगता, इन्हां दा घर सारे नाल चंगा। बहुत और इन्हां दा घर सारे वास्ते छप्पर दी माने दे, तो सारा घर इन्हां वास्ते छप्पर दी माने। मैं ही कहूं और यह हकीकत जरा सरदार अहमद खान अल्लाह उन्होंने जन्नती जगह देवे, उन्हें वफात पाती है। बड़ा अरसा सारे बुजुर्ग कैप्टन अमन वाह खान इतना बैठे रहे, कहीं उन्होंने दोस्त सवाल किया भाई इतना तुसा देर उतना क्यों रहे हो। उन्हें आखा भाई सरदार साहब होनी एक बड़ा वड्डा नुकसान थे उन्होंने, क्योंकि सरदार मोहम्मद खान तो सरदार अहमद खान दे दौर वो सियासत कौन है, मगर वो सारा कुछ वड्डे भिरा उन्होंने करेंदे हैं। तो उन्होंने कदा ही उन्हें बोझ नहीं दिता भिरा छोटे भिरा को, और उसलिए वो अपसेट हो गए भाई इतना बड़ा हादसा है उन्होंने वास्ते एकदम। और सरदार अहमद खान दे मुखालिफ ढेर हैं, और मैं को इस वास्ते बांधना पेगा कि लोगों को समझ आवे वड्डा एक भिरा फौती है तो बिया वड्डा भिरा खड़े। और इहदे कोई उन्होंने शक नहीं। उस तो बाद सिलसिला चलता रहा, बात उन्होंने बाद जड़ा है सरदार अलीना खान को खुदा बख्शे वो आ गए, वह तो मुलाजमत ही चले गए। वह उन तो बाद बड़ा बड़ा हादसा थिया, बहुत बड़ा हादसा है। ये बदकिस्मती है इलाके दी भी ते साडी भी। और उस तो बाद चलते 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 हालात वाकयात तब्दील थी गए। सो जो हमना ही हो गया, सारे हूं ही भिरा हैं, कल ही भिरा हैं, आज ही भिरा है। और इंशाअल्लाह हालात ठीक रासन, कोई कहीं को फिक्र करने की लोड़ नहीं। वो आप संभले सो
हर कहीं असा तो हूँ अपनी इंग खेली खड़े हैं, मतलब 65 साल दे गए खड़े, 60-62 साल दे गए खड़े। सारी औसत उम्र जी है पाकिस्तान की 40 साल। हूँ इन्ना खेलना है जो नू खड़े अल्लाह कामयाबी दे, अब इन्हां चलने और इन्हां ही मेहनत करनी। मैं एक जड़े शोएब को आखे बजड़ा ही कलेक्शन तो मेरे मुंह को तक वोट पाए वैसे जो लड़ो था अगू तेरी अपनी कार गुजारी। पहला इलेक्शन कप्तान साहब ते उन्होंने दोस्तों की वजह नाल मैं इलेक्शन लड़ गया। अगू मैं आप मेहनत की, आप तुरा डी रात तुरा दोस्तों नाल अंगल नप के बदा रहा, तो अगर मेरी अपनी कार गुजारी है। जिंदगी च नशे पर फरार आंदे, ऊंच नीच आंदी है, हार जीत आंदी है, कहीं हौसला नहीं हारना चाहिए बिल्कुल। और जेड़ा काम करो फिर ध्यानदारी नाल करो। सियासत जदा ही तुसा मुखलिस दोस्तों नाल रहो, ध्यानदारी नाल रहो, लोगों की खिदमत करे सो, जिले दे मसाइल दे पासे देख सो, तो इंशाअल्लाह तुसा कामयाब रहो। और मैं आखिर ते सरदार सजाद अहमद खान का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्हें कमाल मेहरबानी सारे ते कीती है। और इंशाअल्लाह असा भिरा हैं, भिरा रस। मैं तमाम दोस्तों को बुलाई गुजारिश करे सा कि इलेक्शन हूँ अज मेरे ख्याल यका में 5 दिहाड़े 6 रहन, और अपने तौर पर शहरी ची देहातों ची हर पासे मेहनत करो, वोट मंगो। क्योंकि इस दफा थोड़ी जी स्पीड सारे दोस्तों की घट आई। पहले तो सर्दी लगी रही है, बस शक आई इलेक्शन का मौसम को आदि इलेक्शन थी सी, हूँ वादे थी कि इलेक्शन 8 को है। क्योंकि इतनी देर इलेक्शन तो बगैर मुल्क नहीं रह सकता। आइन कुछ दे असा कुछ को थी सकता, इंटरनेशनल भी इन्वॉल्वमेंट होती है, अदलिया की भी होती है, आइन भी होंगे, सेनेट भी आती है कि साल अगू इलेक्शन होना है, सदर का भी इलेक्शन होना है। क्योंकि सदर हूँ खत्म थिया बैठे, उनकी म्याद अज तो 6 महीने मुक गई है पहले, लिहाजा 8 को इलेक्शन है। और मैं तबक्को रखदा कि सारे भेरा तुसा मेहरबानी करे सो, जी थोड़ी बहुत कमी बेशी है उसको पूरा करे सो। मेहरबानी, शुक्रिया, दुआ मंगाए, अल्लाह कामयाब करे। गुलजार मौलवी साहब को आखा बाल पेंचा बेहक यासीन वल कुरान हकीम व बेहक तुहा वल कुरान नज़ीम या मन यक़दरु अला हवाइज साइलिन या मन यअलमु मा फ़िज़ ज़मीर या मुनफ़्फ़िसु अनिल मकरूबीन या मुफ़र्रिजु अनिल मग़मूमीन या राहिम शेख अल कबीर या राज़िक़ तिफ़्ल सगीर या मन ला याताजु इलल तसीर सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलिहि। मालिक कायनात ग्रुप को कामयाबी हुक्मरानी दे, और बिलखसूस सरदार रशीद अकबर खान को बेमिसाल कामयाबी अता करे। और असां अज़म करेंगे कि एक लम्हा ज़ाय कीते बगैर वोट मंगसूं और पूरी मेहनत करेसूं, ये सुस्ती ना होती। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक।